आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जब अर्जुन को महादेव का वरदान प्राप्त हो गया, महादेव ने अपनी दृष्टि उसको दिव्य दृष्टि देते हुए और शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए पशु पतास्त्र भी दिया। तो दोस्तों, इसके आगे का वृतांत आज आपके सम्मुख रख रहा हूँ, जो कि इंद्र ने अर्जुन को संगीत और नृत्य की शिक्षा लेने के लिए क्यों कहा। इस वृतांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है जो कि 4-5 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे निवेदन है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए, अर्जुन को इसमें शाप भी मिलता है और इंद्र के द्वारा अर्जुन को संगीत और नृत्य की शिक्षा लेने के लिए क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जब भगवान शिव द्वारा अर्जुन को पशुपतास्त्र दे दिए गए, वहाँ पर एक के बाद एक अन्य देवता, वरुण देवता, यम देवता, कुबेर देवता इत्यादि वहाँ पर आए और उन्होंने अर्जुन को अस्त्र शस्त्र प्रदान करने शुरू कर दिए। यही नहीं, उन्होंने इन अस्त्र शस्त्रों को चलाना भी सिखाया। इसके पश्चात अर्जुन देवराज इंद्र से मिलने के लिए इंद्रलोक चले गए। दोस्तों, इंद्र ने अर्जुन से उनके स्वर्ग में आने का कारण पूछा, तो अर्जुन ने उन्हें वनवास वाली सारी की सारी कहानी सुना दी। वनवास वाली कहानी दोस्तों मेरे पिछले वृतांत में आपको मिलेगी, जिसमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। 1 वर्ष के अज्ञातवास में अगर वह पकड़ लिए जाते हैं, पहचान लिए जाते हैं, तो इनको पांडवों को पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ेगा। यह शर्त थी। यह शर्त द्यूत से, यानी कि जुआ खेलने से जब युधिष्ठिर हार गए थे, तो उस समय इन पर इम्पोज की गई थी। तो दोस्तों, उस शर्त को, सारी कहानी को, वनवास वाली पूरी कहानी को अर्जुन ने इंद्र को बता दिया। अर्जुन ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग के साथ युद्ध कला की भी शिक्षा दें। इंद्र ने उन्हें विभिन्न दिव्यास्त्रों को चलाने का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने अर्जुन को चित्रसेन से संगीत और नृत्य की शिक्षा लेने के लिए भी कहा और बताया कि ऐसे ही नहीं, ये शिक्षा भविष्य में उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। अर्जुन ने गंधर्वराज चित्रसेन से संगीत की, नृत्य की विधिवत शिक्षा ले ली। और दोस्तों, इसके बीच में ही एक नया डेवलपमेंट हो जाता है। वह जो विकास था वो क्या था, आपके सम्मुख आने वाला है। स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी अर्जुन की वीरता से बहुत प्रभावित थी, इसलिए अर्जुन को देखते ही उसको प्रेम हो गया। एक रात की बात है कि जब अर्जुन अपने शयन कक्ष में लेटे हुए थे, तो अचानक उर्वशी वहां आ गई और रात्रि के समय एक सुंदरी को अपने समीप देखकर अर्जुन चौंक गए। उन्होंने उसके सम्मुख हाथ जोड़कर कहा कि आदरणीय माताश्री, आप पर अचानक क्या सी विपदा आन पड़ी है, जो आप बिना समय देखे मेरे पास आ गई हैं। आपने आने से पूर्व मुझे कोई सूचना भी नहीं दी। इस पर अप्सरा ने, उर्वशी ने क्या जवाब दिया कि एक अप्सरा किसी की माँ और बहन नहीं होती। मैं यहाँ तुम्हारा प्यार जीतने के लिए आई हूँ। उर्वशी ने उन्हें आसक्तिपूर्ण नेत्रों से देखते हुए कहा कि आप मेरे लिए पूजनीय हैं, क्योंकि आप मेरे पिता इंद्रदेव के दरबार में हैं और आप मेरे लिए तुल्य हैं। इसके अलावा आप हमारे पूर्वज पुरुरवा की पत्नी भी हैं। इसी दृष्टि से भी आप हम सभी कौरवों और पांडवों की माँ भी हुई। ऐसा तर्क अर्जुन ने दिया। दोस्तों, ऐसा तर्क सुनने के पश्चात उर्वशी ने अर्जुन को बहलाना फुसलाना चाहा, अपने प्रेम जाल में फंसाने का
भरसक प्रयत्न कर लिया, किंतु उर्वशी के इस माया जाल में अर्जुन नहीं फंसे और उर्वशी इस अटेम्प्ट में, इस प्रयास में असफल रहीं। तब उर्वशी को क्रोध आ गया और अपने क्रोध को वश में ना करते हुए उर्वशी ने क्रोध में आकर अर्जुन को शाप देते हुए कहा कि तुमने मेरे सच्चे प्यार को एक नपुंसक की तरह ठुकरा दिया है, इसलिए तुम्हें 1 वर्ष तक किन्नर बनकर रहना पड़ेगा और एक सुंदर राजकुमारी की सेवा भी करनी पड़ेगी। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए उर्वशी से उन्होंने विनय किया कि हे माताश्री, आपका यह शाप मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उर्वशी अर्जुन का स्वाभिमान, उनकी विनम्रता और उसका संयम देखकर अभिभूत हो गई। उसने अर्जुन को वर दिया कि जब तक 1 वर्ष तक किन्नर बनकर रहेगा तो उसे कोई पहचान नहीं पाएगा। तो दोस्तों, यह शाप नहीं था, एक वरदान था। तो यह वरदान किन्नर से, अप्सरा से, उर्वशी से मिला अर्जुन को, और इंद्र ने सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। और इसके अलावा अर्जुन ने चित्रसेन से संगीत और नृत्य की शिक्षा भी ली, जो कि आगे भविष्य में बहुत काम के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई अर्जुन को। आने वाले वृत्तांतों में आपको इसका पता चल जाएगा। तो दोस्तों, नियमित रूप से इन वृत्तांतों को आप देखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। यह महाभारत है, इसमें हमारा संस्कारों का ढेर छुपा हुआ है, हमारे धर्म के बारे में, हमारा धर्म क्या कहता है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजिए, और इसी तरह के भक्ति वृत्तांत सूक्ष्म रूप में सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका परोपकार होगा। दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।